चलिए पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रद्युमन सिंह जी हमारे साथ है, ज्यादा अच्छी तरह इस पूरी ये जो स्थिति बनी है उसे डिफाइन कर पाएंगे। सर क्या कहेंगे, क्या मानना है आपका, क्या सोचना है इस पर? जी, देश के मैक्सिमम नागरिक के जुबान पे एक ही बात है कि सिंदूर का सामान आखिर सीज फायर तक की क्यों? क्या ये सामान एक तरफा शांति के लिए रख के हम खड़े हो जाए, ये अच्छी बात है? क्या ये सामान ये जो अपना सामान है कूटनीति और राजनीति तक का ही है? क्या ये सामान जो है चुनाव तक का है, या फिर वाकई ये देश का हर एक नागरिक का आत्मसम्मान के लिए ये जो हमने युद्ध की तैयारियां की थी, तो ये आखिर ये क्यों किया गया था? क्या वाकई ये सिर्फ 3 दिन के लिए किया गया था? जो बात की तैयारी करने के लिए हमें 15 दिन लगा, और उसका सीज फायर के लिए पीजीएमओ के 2 ऑफिसर फोन पे बात करके सिर्फ 1 घंटा में डिसीजन ले ले और सीज फायर डिक्लेयर कर दे, वो भी वन साइड। वो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि सारा देश जो पहले सपना दिखाया गया कि आतंकवाद का अब नाश होगा, अब परमानेंट नाश होगा, अब हमें कहीं भी देश की कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी कि जहां ऐसा आतंकवाद होगा या जोखिम होगा या निर्दोष लोगों की जान जाएगी। शायद वो अच्छे दिन आएंगे ऐसा सोच के जो नई आशा नई उम्मीदें दी गई थी और लोगों को मन की बात की गई थी, कहीं ना कहीं तन की बात की गई थी और देश के हित की बात की गई थी, मगर आखिर में हुआ क्या? हमने देखा है देश के लोगों ये डिसीजन ले जो सीज फायर का लिया गया है उससे काफी सदमे में है, शंका में है, शंका के दायरा में है और सोच में भी पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमने देखा भारतीय आर्मी का, डिफेंस के जवानों का जो जोश जुनून देश को एक नया मुकाम तक लेके आ गया है। जो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हमने देखा, सिर्फ ये 2-3 दिन ही चला है, जिसकी तैयारियां करने में हमें 15 दिन लगा, मगर 400 से ज्यादा हमले दुश्मनों ने किया, उसको S-400 ने पूरे का पूरा झेल लिया। एक भी बॉम्ब समझो देश के किसी शहर में गिरने नहीं दिया और दुश्मन देश के 9 आतंकवादियों के अड्डे को छिन्न भिन्न कर दिया और 11 जो उसकी एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो एयरबेस, कुछ एयरबेस तो ऐसी थी वहां से वो अणु बॉम्ब डालने का शक्ति रखते थे। ऐसे बहुत से अच्छे काम करने के बावजूद ये वन साइड सीज फायर क्यों गया, वो एक शंका के दायरे में है। अगर हमें सोचे तो ये युद्ध सबके काम का नहीं है, नुकसान का है, देश के हित का नहीं है, तो फिर वो सब पहले क्यों सोचा गया? आखिर देश के हित में कौन है? त्रस्वादी है या आतंकवादी है? क्योंकि इसको अब जब तक हमने खत्म करेंगे तब तक तो ये चलता रहेगा और ये चलता ही रहता है। आखिर ये कौन सा शासक देश का आएगा कि जो ये आतंकवाद को खत्म करेगा? ये पहली बार नहीं है, पास्ट में भी, भूतकाल में भी हमें लाहौर तक अपनी आर्मी पहुंचती है और फिर वन साइड सीज फायर किया जाता है, वन साइड सेटलमेंट किया जाता है। पाकिस्तान के 93,000 आर्मी मैन लश्कर को जिसको पकड़ा गया था उसको बिना शर्त छोड़ दिया जाता है और अपने 150 के 200 करीब अपने लश्कर के जवान को उसकी जेल में ऐसे ही रखा, छोड़ के आ जाए, ऐसा सेटलमेंट किया गया। तो आखिर देश कब तक ये सब देखेगा? ये राजनीति से उठकर कब लोग डिसीजन लेंगे, कोई अभी राह देख रहे। अजी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ यही उठकर आया है कि कब तक देश राजनीति और रणनीति में ही घिरा रहेगा। जबकि चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान को, इतने छोटे देश जो आतंक को पनाह देता है, उसके साथ लोग खड़े नजर आए, लेकिन हमारे साथ खड़े नजर नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ? कहाँ चूक हो गई हमारी कूटनीति में? कूटनीति अच्छी है समझो तो देश की कूटनीति अच्छी है तो कथनी और करनी में अलग थलग क्यों दिखाई देता है? अभी आपने बोला सीज फायर के दूसरे ही दिन IMF ने पाकिस्तान को 2.4 बिलियन का जो लोन दिया, जो कई साल से रेड वो बेस पे रखा था, उसको लोन ना मिले,
तो लोन क्यों मिला? ये हमारी हमारी ये कूटनीति का विजय गणे या फिर अपनी निष्क्रियता गिने। और पाकिस्तान इतना खराब पोजीशन में हमने कभी नहीं देखा। और हम तो खुद यहाँ खर्च की कैलकुलेशन करते हैं, युद्ध करने में कितना खर्च होता है, क्या नुकसान होता है। अगर इतना खराब, जिसको बोलते हैं वीक दुश्मन मिलता है, तो भी हम ये खर्च की बात करें या हमें तकलीफ करेगा वो बात करें, तो फिर इससे तो वीकर दुश्मन हमें कहाँ मिलेगा, कौन सा समय में मिलेगा, वो भी एक प्रश्न है। और अभी कांग्रेस के मित्र का अभी उनकी शाबाशी दी भाजपा के मित्र ने, उसके वो अच्छी बात है कि कांग्रेस के मित्र ने अच्छी बात की। और दूसरी जगह बोले का आर्मी के ऊपर शंका करना। मैंने अपने अगली स्पीच में आर्मी के ऊपर शंका नहीं किया, आर्मी के बारे में कोई शंका नहीं है। भारत के सब एक नागरिक आर्मी के काम से तो खुश है, मैं खुद भी खुश हूं। मगर जो नैरेटिव की बात हो रही है, हम देख रहे हैं नैरेटिव, जो इंडिया के मीडिया के खास लोग, खास मीडिया जो नैरेटिव चला रहे हैं, कभी कभी देखते हैं हम कुछ युद्ध करो, इसका भी नैरेटिव है। अगले 15 दिन हमने देखा एक जाहिर सभा में बोलते हैं और मीडिया खुद चलाती है ऐसा नैरेटिव कि युद्ध अच्छा है, युद्ध ये है और युद्ध वो है। और जैसा ही सेटलमेंट होता है सीज फायर का 1 घंटे में, दूसरे घंटे वही मीडिया का मिशन फिर घूम जाता है, चेंज हो जाता है। ये नैरेटिव है, उसको नैरेटिव बोलते हैं। हम जो बोलते हैं वो तटस्थ बात रखने की, हम किसी पार्टी में से तो है नहीं। हम अपनी बात जो रखते हैं बैलेंस रख के बोलते हैं, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलते हैं। वो हमारी एक फर्ज है, वो समझ के ही बोलते हैं। और बाकी बात की, चलो सीज फायर अभी छोड़ दिया, अभी ये सब खत्म कर दिया, तो क्या उससे पाकिस्तान से जो आतंकवादी आ रहे हैं, हमें सब कुछ पता है आतंकवादी वहीं से आ रहे हैं, तो हमने तो सिर्फ प्रोडक्ट को अभी बंद किया। अभी हमें जो प्रोडक्शन जहाँ फैक्ट्री है वो बंद नहीं किया, वो फैक्ट्री पाकिस्तान खुद है, उसका क्या कैसे करें? वो फैक्ट्री तो चलती रहेगी। हमें सीज फायर में अभी कोई गारंटी तो मिली नहीं कि हम फैक्ट्री बंद कर देंगे या अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। और ये गलती ये पहली तो है नहीं, समझो ये पहलगाम में हुआ सिक्योरिटी का फॉल्ट, देखा हमने, उसी जो सिक्योरिटी वहां पे नहीं थी, वहां पे 200-250 लोग थे और सिक्योरिटी का एक भी आदमी नहीं था। जहां कश्मीरी पंडित रह नहीं सकते सालों से, ये वही कश्मीर है, वहां सिक्योरिटी का एक आदमी नहीं था। हमने पहले देखा पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलवामा का जो इंसिडेंट बना था, तो उसमें भी जो बाय एयर ले जाते थे अपने आर्मी जवानों को, उसी दिन रोड पे ले गए और बाद में इलेक्शन आया। तो और नोटबंदी का भी ऐसा एक हमने देखा है कारवा, नोटबंदी किया गया, फिर यूपी का इलेक्शन आया, तो ये पहलगाम, तो अभी आगे भी शायद बिहार का इलेक्शन आने वाला है। तो ये नैरेटिव भी हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो रहा है, देश कहाँ जा रहा है। अगर ये पाकिस्तान जैसे छोटे दुश्मन के सामने भी अगर हम 15 दिन नहीं लड़ सकते, वो हमें बेर नहीं कर सकते, तो आखिर हम क्या बेर करेंगे? अभी अपना विकास कहाँ है? ये आर्मी तो जो कर रहा है उसको अगर आर्मी से छूट देना चाहिए। सारे देश के ये जवान, सारे नागरिकों की मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। देश के नागरिक तो यही बोल रहा है, अब की बार आर पार या फिर सत्ता से बाहर, यही बोल रहे हैं। तो सत्ता वाले को वही सोचना पड़ेगा। अगर नागरिक को ये ये डिसाइड करे कि अब की बार आर पार या फिर सत्ता से बाहर, या कुछ तो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं 400 सीट देंगे तभी ये पाकिस्तान का नाश होगा, 240 में नहीं हो सकता है। क्या ये सही बात है? अच्छी बात है? सबको धर्म के नाम पे गुमराह कर रहे, किसी को डरा रहे। अरे आप सत्ता में हो और क्या बोलते हैं, पेरेंट्स की तरह केयर करो हर एक नागरिक की। हाँ जी, बिल्कुल।